देशपांडे की कुछ विशेषताएं? आपका उनका बहुत सहवास, बहुत आप साथ साथ ही प्रवास करते थे सब। उनका तो ऐसा है कि वो समुद्र था, उसमें से एक बूंद भी ले पाता नहीं, तो मेरा तो कल्याण ही होता था। एक वकालत में भी उनकी वो जसपुर में न रह करके दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में जाते, तो एक वकालत में भी बहुत आगे जाते। उनको बिना निर्विरोध ने उनको नियुक्ति किया था नगर पालिका सरकार ने। उस समय चुनाव वगैरह नहीं हुआ था, नगर पालिका अध्यक्ष करते थे। कौन से साल में? ये 65 के आसपास ही होगा। मैं जब कल्याण आश्रम में आया था उस समय वो 65 के आसपास होगा, तो उस समय उनको ये बनाया था। और जिनको ये बोलेंगे कि साहसी का और किसी भी चीज को तुरंत करने की जो क्या करना चाहिए, ये उनके उसमें भी था, उनके उसमें स्वभाव में था। जो विचार मन में आया उसको तुरंत कैसे क्या रास्ता निकलना चाहिए, क्या उसके बाद वो भूमिका लेनी चाहिए, इनके विशेषता थी। अब आप उनके जीवन के विषय में तो आप जानते होंगे कि ये LLB करने के बाद उनके मामा जस्टिस देवरस रामटेक में थे। रामटेक में बोले कि मेरे साथ चलो, तुम प्रैक्टिस करो। अलग कमरा ले करके और आते थे। और उसी समय 42 का आंदोलन शुरू हुआ। आष्टी, चेंबूर और रामटेक तीनों जगह जो आंदोलन था उग्र हो गया था, घटनाएं हुई थी। और ये समय भाट साहब ने और उसमें भाग लेना चाहिए ऐसा नहीं था। कोर्ट से वापस आए थे, शाम का समय थे, और उससे जूस लेकर के जो सरकारी जो दफ्तर था उधर की आगे बढ़ रही है। और जो पुलिस के लोग थे उसको रोकने के लिए बंदूक उठा तान करके खड़े हो गए। तो वो बाहर सब देख रहे हैं कि जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो एक एक करके पीछे जा रहे हैं। बाहर साहब के मन में लगा कि ये लोग पीछे चला जाए, आम जनता का होगा क्या। तो वो उनके दिमाग में आया और दीवार पीछे जा करके कूद गए। कूदने के बाद सामने कूदे और जो पुलिस था वो देखा तो वकील साहब तुम्हारा ऑर्डर है, फायर करोगे। तो हकचक्का हो गया वो। ये उतने में वो राइफल लूट लिया। उसके लूटने के साथ में पूरा भीड़ जो है वो दफ्तरों ऑफिस वगैरह घुस गया। उसके बाद स्थिति अराजकता की स्थिति आ गई। सरकार जो है ना, फिर उन्होंने उसी समय रात में स्वयंसेवकों को बुला करके वो सुरक्षा की व्यवस्था कराई, कोई गड़बड़ ना हो, लूटजनी आगजनी ना हो, उसकी व्यवस्था करी। फिर उसके बाद आगे क्या होगा, आगे फोर्स आएगा और फायरिंग करेगा, कितने लोग मारे जाएंगे। फिर वो चिंता आ गई। तो सवेरे जिस नागपुर के इधर से फोर्स जा रही है, तो उस समय वो लोग क्या करेगा। तो फोर्स जा रही है, सामने से एक लड़का जो है घूम रहा है। वो फोर्स का जो सिख था, उसका जो प्रमुख है ना, कमांडर हो जो होगा, और देखा कि लड़का घूम रहा है, तो उसने कहा हॉल्ट। बाहर सब खड़े हो गए, सिट डाउन, बैठ गए, स्टैंड डाउन। नहीं, पब्लिक तो कहना मान रही है। ये जो लड़का था वो कौन थे, बाहर साहब थे। ये तो उसके बाद जो कुछ होना था वो तो बड़ा पकड़ गया। एक जो थानेदार था उसको बाहर साहब
वो गिरफ्तार करने लाया। इनकी घर में रहती थी बड़ा साहब की, वो साथ में कहा कि देशपांडे तुम जैसे भी स्थिति में हो उसी स्थिति में आप बाहर आ जाइए। बाहर सब बाथरूम नहा रहे थे, ठीक है मैं जैसी स्थिति में उसी में आता हूँ, लेकिन जरा कपड़े पहन के आता हूँ। तैयार होकर के आ गए। चिढ़ता था बड़ा सा उसको फिर हथकड़ी लगाया। पूरा क्रिमिनल जो लोग रहते हैं वैसा हथकड़ी लगाया ना, जेक लगा करके रामटेक में घुमाया। फिर वहां से उनको नागपुर जेल में लेके आए। सारे लोग उसमें था, विनोबा बीज थे, ये लोग थे। उसी समय घटना थी कि चंद्रशेखर आजाद इन लोगों को फांसी होने वाला है, इनको इसका भगत सिंह। तो कहा कि लोगों ने कहा दबाव था कि इनके लिए आप बोलना चाहिए, स्टेटमेंट देना, उनको फांसी सजा नहीं, उनका रास्ता और हमारा रास्ता अलग है, इसके लिए हम नहीं बोल सकेंगे। तो ये उसका देखते थे। फिर हम बाड़ा साहब को पूछते थे कि अब समय आपको कैसा लगता था आज ये जेल के अंदर में? कुछ भी नहीं लगता था। इनकी कुल देवी तुलजा भवानी, तो इनकी माँ ने कहा कि बाड़ा किले में व्रत रखती हूँ 9 दिन 8 दिन जो होता होगा, तो व्रत रखती हूँ। इनके भाई अन्ना साहब वो भी एडवोकेट हैं। उन्होंने कहा कि माँ को बोले कि तुम तो रखो, लेकिन मैं आपको कभी तुम्हारा खंडित हो गया तो किसी कारण से तो मैं पूरा करूँगा करके दोनों रखे। दोनों ने पूरा किया। उसका प्रभाव ये होगा कि बाड़ा साहब बोलते थे मेरे को कुछ भी नहीं लगता क्या होगा करके, लेकिन आष्टी चिमूर और जो यहाँ के लोग थे उनको फांसी की सजा नहीं, ऑर्डर हो गया। अरे बाड़ा साहब को भी ये अन्ना जी ने, श्रीधर देशपांडे, इन्होंने उनको बचा दिया। उसका वो किया, इंटरप्रिटेशन ऐसा किया, राउट टू अटैक मर्डर ऐसा, तो रोड टू मर्डर ऐसा लाया। वो रास्ते में हत्या करने के रास्ते में है, रास्ते में उसको इंटरप्रिटेशन ऐसा किया, उनको बचाने के लिए सब किया है ऐसा करके। उसके पीछे जो गवाही देने वाली बात थी, तो जो भीड़ जो जा रहा था, तो वो भीड़ एक उसके जो वहाँ के ऑफिसर लोग थे, तो उनके परिवारों में उसके साथ दुर्व्यवहार हो सकता था। तो ये महिलाओं के साथ तो दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, बाहर सब खड़े हो गए। तो उनके मन में भी इच्छा थी कि ये जो देशपांडे है ये बचना चाहिए, ये इनको सजा नहीं होनी चाहिए। कई कारण हो सकते हैं, तो बाड़ा साहब उससे बच गए। फिर इनको जो फाइल जो है ये वो वही पड़ा रहा। ये एग्रीकल्चर कॉलेज का बड़ा हाल था, उसी में उसकी सुनवाई होती थी। अब ये फाइल जो है वहीं रह गया, और उसके बाद उसका जो मजिस्ट्रेट था उसका ट्रांसफर हो गया, अलग अलग बेंच बना दिया, बेंच वहीं पर बंद हो गया। ये सेशन जज उस समय भवानी शंकर नियोगी थे। सेशन जज के पास वो फाइल पहुंची। एक कांग्रेस की नेता थी अनुसुईया काले, तो वो उसको विषय ध्यान में आया, किसी ने बोला, तो उसने वो कोर्ट में उसको चैलेंज किया, सजा कौन सुनाता देता है और सजा कौन देगा, आप सजा नहीं दे सकते हो। तो नियोगी साहब का ऐसा एक विशेषता थी, ब्रिटिश के खिलाफ में यानी देशद्रोह, तो वो इनहर्ड पेनल्टी एक्ट, तो वो देशद्रोह का केस बनता है, और उसको भी वो छोड़ने की हिम्मत मजिस्ट्रेट को होना चाहिए ना। तो ये सुनकर के उसका जो ऑब्जेक्शन था क्या आप सजा नहीं देते, जो मजिस्ट्रेट डिसीजन लिखेगा वही मजिस्ट्रेट उसको फांसी देगा। तो उसने को फाइल को बंद कर दिया था, आप नहीं दे सकते हो, नियोगी साहब को बोले, इन्होंने छोड़ दिया, सब लोग बच गए। ये ट्रेन में कहीं जा रहे हैं, कुछ हो गया,
हमें एक बार भोपाल से हम उधर जा रहे थे बिलासपुर, ट्रेन से। अब मैं तो नया नया वो ट्रेन में जाने का आदत भी नहीं था, और उसने क्या किया, उस समय ऊपर वाला बर्थ रिजर्व रहता था, नीचे सीटिंग रहता था। तो हमारा रिजर्वेशन था, और उसने हमारे बोगी नहीं लगाया और उसमें वो रिजर्वेशन दे दिया। हाँ, हम ऐसे कैसे देंगे? अरे कोई बोलने को तैयार नहीं, भाषा में खींचा चैन को, टीठी आ गया। मैं देखा भाषा भी क्या कर रहे, भाषा भी क्या कर रहे। फिर उसी एक बार ऐसा हुआ कि जबलपुर जा रहे हैं, गाड़ी वहां तक जबलपुर में गाड़ी अटक गई और बोलते हैं कटनी के बाद आगे गाड़ी नहीं जाएगी, आप कटनी तक जाओ। बोली गाड़ी को कटनी तक ले जाओ, बोले कोई बोलने को तैयार नहीं। भाषा बोले देखा कि तो कोई बड़े आदमी होते हैं, सारे लोग बोले आप ही आगे जाओ, बोले उसको स्टेशन मास्टर को बोलो कटनी गाड़ी ले जाओ, फिर हम जाते हैं, नहीं तो यहाँ आपको पैसा दो। फिर हम उतर करके फिर जबलपुर से बस से नागपुर आए, नागपुर से फिर पैसेंजर से ले गए। एकदम अचानक कैसा आएगा और कुछ करेंगे तो वो बहुत कहना मुश्किल है। जब उनका अपॉइंटमेंट हुआ था इसमें सीओ करके थे, मैंने सर्कल ऑफिसर, इसमें बैकवर्ड क्लास डेवलपमेंट स्कीम, पिछड़ा वर्ग विकास योजना, इसमें तब तक ये ठक्कर बापा जो है इनके इसमें स्कीम बनी थी, इनके अध्यक्षता में। सरकार ने कहा कि आपको जहाँ भी मिली शुरू करना हो वनवासी क्षेत्र में, आप काम शुरू कीजिए और पैसे की चिंता मत करो। तो इस यहाँ पर वणिकर थे, यहाँ नागपुर में वणिकर को उनको जिम्मे मिली थी। और जिस समय ये गए थे रविशंकर शुक्ला 48 में जसपुर में, और उस समय ईसाई मिशनरियों ने काला झंडा दिखाया था, तो उनके रविशंकर शुक्ल जी को दिमाग में आया था कि भी वहाँ तक कुछ होना चाहिए। उसमें सरकार की योजना नहीं थी, उन्होंने वणिकर जी को कहा कि वहाँ पर शुरू करो। जो काला जो झंडा दिखाया था, क्या है कि झारखंड को मूवमेंट, ये 35 में ब्रह्मदेश अलग हुआ भारत से, श्रीलंका भी अलग हुआ, और ये 35 में ही झारखंड मूवमेंट जो है ये उसकी डिमांड हुई। जयपाल सिंह मुंडा जो हॉकी प्लेयर भी था और इंग्लैंड में उसकी पढ़ाई की थी, राजकुमार कॉलेज में वो प्रिंसिपल थे, अचानक वहाँ से रिजाइन करा करके वो झारखंड पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। ऐसा वो स्थिति आई थी, मूवमेंट शुरू हो गया था, कन्वर्सन इतना हो गया था, कन्वर्सन ने लोभ लालच भय से, और उनका शासन ही था, तो एक लहर के लहर गांव के गांव क्रिश्चियन हो गए लोग, गांव के गांव हो गया था, तो काफी संख्या में। और ईसाई मिशनरियों को ऐसा लगता था कि ये देश, ये जो झारखंड है ये देश बनेगा ही। सरदार पटेल ने उसे युक्ति लगाई, वो झारखंड जो 24 जिला का बनता है, उसमें से 8 जिला को इन्होंने अलग अलग प्रांतों में बांटा। सरगुजा और रायगढ़ इसको सीपेंट बरार ने जोड़ा मध्य प्रदेश में, मयूरभंज, केवंझर और सुंदरगढ़ इसको उड़ीसा में, मिदनापुर, पुरुलिया और एक और है तीन उधर, ऐसा कि ये 8 दिनाजपुर, ये जिला जो है वो बंगाल के साथ जोड़ दिया। इनकी जो पावर था वो कम हो गया, इसका गुस्सा था कि लोगों, चर्च के लोगों को, इसलिए उन लोगों ने काला झंडा दिखाया था। तो ये तो इनके शुक्ल जी ने कहा कि वो आप कुछ शुरू करो। तब तक ये बाहर से बाहर निकले थे,
रेशनिंग ऑफिसर करके रेशनिंग की नौकरी की थी, और एक व्यापारी को बाहर सामने पकड़ा था मिलावट के नाम से। वो मिली भगत होने के कारण से उसका जो ऑफिसर था उसको छोड़ दिया। उसमें बड़े बड़े स्वयं पेपरों में बहुत आया था, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया, ये सब काम नहीं करूँगा। तो वो नागपुर में प्रैक्टिस करना, ये सब चल रहा था। इतने में कौन जाएगा वहाँ पर, ऐसा किसी ने, सब जानते हुए भी ये असंघ के लोग हैं, संघ के लोग हैं। और उसके बाद में भी उनको प्रपोजल आया, बार साहब को बुलाकर वणिकर जी ने कहा कि तुम जाओगे क्या वहाँ पर काम करना? जाऊँगा। वो उनका अपॉइंट हो गई वहाँ जसपुर में। काम शुरू करना है तो सरकार की योजना रहती है, तो ये 1 साल में 5 स्कूल खोलेंगे, फिर उसके बाद फिर 5 बढ़ाएंगे। मैंने ठक्कर बापा को चिट्ठी लिखा, इतने छोटा काम करोगे, चले इतने काम शुरू करेंगे, इससे कुछ भी प्रभाव नहीं होने वाला है। इसके लिए तो बड़े प्रमाण पर और काम करने की जरूरत होगी। तो ठक्कर बापा देखिए लड़का तो बहुत उत्साही दिखता है, और इसलिए उन्होंने चिट्ठी लिखा, तुम पैसे की चिंता मत करो, तो जितनी भी योजनाएं बनानी पर वो पूरा बना करके भेजो, पैसा मैं भेजता हूँ। तो बाबा साहब जो है तो योजना पूरा जसपुर में 1 महीना 2 महीने के अंदर में ही पूरा जसपुर को छान लिया, कहाँ पर स्कूल खोलना है, कहाँ है। सड़क भी नहीं है, तो फावड़ा और कुदाली के साथ में रहता था। तो फावड़ा से मिट्टी निकालना, फिर उसके बाद गाड़ी जीप आगे निकालना। प्लानिंग की वहाँ के जो कहाँ स्कूल कहाँ खोलेंगे। एक तो वहाँ गांव में गुड़ी घर होता है ना, गांव का धर्मशाला, वो उसमें दरवाजे खिड़की नहीं रहते हैं, कोई भी आएगा रात में सो सकता है और सवेरे उठ कर चला जाएगा। हाँ, फिर वो कोई सरकारी अधिकारी आता है तो वो वहाँ पर लिपाई पोताई कर खटिया डाल दिया, काम किए, वो चला गया। ऐसा घर रहता है। तो उस गुड़ी घर को उसको सेंटर बनाए, मैंने स्कूल चलाएंगे। और कुछ गांव में राजा साहब की वहाँ की उसके गांव में भंडार रहता है खेती को देखने के लिए। तो राजा साहब से मिले, मैं यहाँ पर स्कूल खोलना चाहता हूँ, आपका जो भंडार है और उसमें 1 कमरा मिल जाए तो स्कूल शुरू हो जाएगी। तो राजा साहब ने बोला हाँ आप शुरू करो। बोले तो भंडार और हमारा ये गुड़ी घर स्कूल खोलना, टीचर इतने लोग कहाँ से मिलेंगे? तो रास्ते में कोई भी लड़का देखा, लड़का इधर तो मास्टर करोगे? कहाँ साहब, मैं तो पढ़ा कहाँ हूँ? अरे पहले दूसरे कुछ तो पढ़े। हाँ तो पढ़ा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, गांव में कोई पादरी आया इसको ठोक सकते हो? वो तो कर सकता है। बोले जाओ तुम मास्टर। ऐसे लोगों को फिर लोग कंप्लेंट आया, ये तो चोटी देख देख करके सरकार टीचर अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, उनके पास कंप्लेंट आया। तो कंप्लेंट आया जैसे ही उन्होंने कहा कि चोटी अकेले नहीं देखता हूँ, चित्र लंबाई कितनी है वो भी देखता हूँ। मैंने हिम्मत देने, आप क्या सोच सकते हैं? आप सामने की हिम्मत थी। हाँ, सामने की हिम्मत थी। सामने फिर एक गांव में गुड़ी घर में चर्च बन गया था, स्कूल खोलना है। बोले गांव वालों को बुलाया, इसको पूरा ताला तोड़ो, लिपाई पोती करो, स्कूल शुरू करेंगे। उधर उस गांव में जा रहा हूँ और वहाँ से वापस आने के बाद अब ये लिपाई पोते शुरू करेंगे। फिर उसके बाद वापस आए, भजन कीर्तन किया, भजन किया। उसके बाद उसको हो गया, नारियल फोड़ दिया इसके लिए। तो उसके केस हो गया उनके ऊपर। ये लोग उन गाँव वालों के ऊपर इन्होंने गुड़ी घर को, गिरजाघर को अपवित्र कर दिया, तो केस हुआ। तो इसके लिए अन्ना साहब जसपुर गए थे।
उसमें वकालत तो नहीं कर सकते ना बाड़ साहब। उनको बुलाया, वहाँ पर मजिस्ट्रेट है, उसको समझाए। मजिस्ट्रेट पूछता है कि क्या हुआ उसको, गांव को, वो जो उनके जो लोग थे, तो बोले इन लोगों ने ताला तोड़ा, ताला तोड़ करके फिर भजन किए, लिपाई पुताई की, भजन किया। इससे क्या हुआ, हमारा गिरजाघर अपवित्र हो गया। और इसमें और क्या किया, भजन किया। किसका भजन किया, राम नाम का भजन किया। अच्छा, राम नाम का भजन किया, अपवित्र हो गया। हाँ, फिर उसके बाद अभी जो तुम बोल रहे हो ना, राम नाम बोल रहे हो तो अपवित्र हो गया ना। फिर बोला ऐसा क्या गड़बड़ होगा। हाँ, वो तो हो गया। तो मजाक करके उसको सब छोड़ दिया। और ये जब गीना बहार में वहाँ पर 15 अगस्त का प्रोसेसन बच्चों का निकल रहा था, इनके स्कूल का, बाड़ साहब का, वो गिरजाघर के बने चर्च के आजू बाजू से वो रास्ता जाता है, उससे निकल रहे हैं। वो जो फादर म्यूज था, उसको इतना चिढ़ लगा, भारत माता की जय बोलता है, एक बच्चे को मारा, झापड़ हल्ला करता है, झापड़ मारा। ये खबर पहुंच गई बाड़ा साहब के पास। बाड़ा साहब के पास मुझे खबर पहुंची तो चलो उधर देखते हैं। बोले फादर से मिले, पादरी से, तो बोला कि अपने बच्चे को मारा। हमारा तो क्यों मारा? बोले कि वो हल्ला करता है। आपको मालूम है देश आजाद हो गया, 15 अगस्त का जुलूस निकाल रहा। अरे मेरे को नहीं मालूम देश आजाद हो गया। इतनी दुष्टता। तो वो बाड़ा साहब गुस्सा है, मारा, फाइट उठा कर पटक दिया। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कहने का तत्पर ऐसा नहीं है, लेकिन कंप्लेंट तो कर दिया सरकार को, हमको फाइट मारा करके। जो रामटेक में जो वर्मा था, एसडीओ, वही कलेक्टर बन करके रायगढ़ गया था। उसके पास कंप्लेंट गया। जब कंप्लेंट गया तो वर्मा जी आए, देश पांडे जी, उस समय हम आपको समझ सकते हैं कि आप उस समय सब कर सकते थे, यानी रामटेक का जो कांड हुआ था। लेकिन अभी तो आप सरकारी ऑफिसर हो ना, कानून को अपने हाथ में कैसे ले लिया? मैंने तो गुस्सा आ गया। तो इसलिए वो तो मैं तो कुछ करना था, जो करना था कर दिया। एक बार आप भी उससे मिल लो बोले। कलेक्टर मिलने गया, जा करके मिल करके आया। आने के बाद में वापस आया और उसके बाद देश पांडे जी को बुला के बोला, वो आपने जो कुछ किया ना वो अच्छा किया। वो आदमी इसी के लायक है। तो ये हो गया।